नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पीएम मोदी जी वापस से विजिट करने वाले हैं रसिया। तो मोदी जी वापस से जा रहे हैं रसिया। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार देखिए, मोदी जी वापस से क्यों जा रहे हैं रसिया? अभी तो रसिया गए थे जुलाई में, तो जिसकी वजह से इनको यूक्रेन जाना पड़ गया। तो वापस से क्यों रसिया जा रहे हैं? तो इस बार जब रसिया जा रहे हैं मोदी जी, तो रसिया में क्या करने वाले हैं? रसिया के एक शहर जो कैजान, वहां पे क्या होने वाला, ब्रिक्स का समिट होने वाला, उसको अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए डिटेल में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, जो ये मीटिंग होने वाली है, जो समिट होने वाली है, वो अक्टूबर 22 से 24 के बीच में होने वाली है दोस्तों। अब क्या हुआ कि मोदी जी रिटर्न आए यूक्रेन से, जेलेंस्की को फोन लगा दिए, सॉरी, फोन लगा दिए पुतिन को, और पुतिन को बोले देखिए हम तो वापस आ गए हैं। जेलेंस्की अब मान नहीं रहा है, तो पुतिन ने बोला हाँ मैंने सुना कि बोल रहा था ना कि पुतिन और रसिया मतलब भारत का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो मैंने 200 मिसाइल ड्रोन मार दिया है। तो इंजॉय इंजॉय थोड़ा किए दोनों। बाद में ये डिसाइड हुआ कि मोदी जी ने बोल दिया भैया मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मीटिंग होने वाली है, ब्रिक्स समिट होने वाली है, उसको अटेंड करने के लिए मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में होने क्या वाला है उसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अब मोदी जी जाने वाले हैं रसिया, जैसे रसिया जाएंगे तो वापस से ये न्यूज छा जाएगी। उसी बीच में यूक्रेन ने एक चाल चल दी। यूक्रेन ने क्या बोल दिया कि हम चाहते हैं कि इंडिया क्या करे, पीस टॉक के लिए बोलते हैं ना, एक समिट होस्ट करे भारत के अंदर, जिसके अंदर बाकी सभी वेस्टर्न कंट्रीज को बुला ले, अमेरिका को बुला ले, इसको बुला ले, उसको बुला ले, लेकिन रसिया को ना बुलाए। तो मतलब ये यूक्रेन का बोलते हैं ना, इनका तो अलग ही चल रहा है। अब देखो कितना मतलब दुख भरी आंखों से ये देख रहे हैं अमेरिका की तरफ। बोलते हैं रसिया हमको धो रहा है। मोदी जी जैसे ही गए 200 ड्रोन से मार करके पूरा हमारा कचरा निकाल दिया है, पूरा साफ कर दिया है, डंडे से ठेल रहा है हमको एकदम बढ़िया से। तो बाइडेन ने बोला वाई सो अपसेट, मैं हूं ना, नवंबर तक देख लो, नवंबर तक झेल लो, नवंबर के जाने के बाद फिर ट्रम्प आएंगे तब कोई भरोसा नहीं है क्या होने वाला है। चलिए, तो पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं ब्रिक्स के बारे में कि एक्चुअल ब्रिक्स में है क्या। देखिए ब्रिक्स क्या है, मतलब जो ब्रिक्स में जितने भी देश शामिल देश हैं, वो क्या है, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज के अंदर आते हैं। और इसको खास करके इसलिए बनाया गया था कि भैया जो अमेरिका सैंक्शन लगाते रहता है ना, तो उसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स का समूह बनाया गया है। इसके बारे में जरा और देखते हैं। ये दुनिया की जीडीपी में करीब 31.5% की हिस्सेदारी रखता है। और ब्रिक्स में शामिल 5 देशों में दुनिया की 41% से अधिक आबादी रहती है। और इसमें एक खास बात है कि जो G20 के जितने भी सदस्य हैं उसमें क्या है, वो ब्रिक्स के अंदर ही है दोस्तों। तो इस समिट को इस बार होस्ट करने का काम कौन कर रहा है दोस्तों? रसिया कर रहा है। चलिए सर, अब पहली बात यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जेलेंस्की ने क्या बोला। जेलेंस्की ने बोला कि देखिए, ये जो पुतिन है ना, वो इंडिया की रेस्पेक्ट नहीं करता। तो रसिया ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। फिर जेलेंस्की ने क्या बोला कि हम अब क्या करने वाले हैं, रसिया के साथ में पीस टॉक करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, इंडिया होस्ट कर ले भैया, हम पीस टॉक के लिए तैयार हैं। और उधर रसिया बोलता है हम पीस टॉक के लिए कोई तैयार नहीं है, तुमने कुर्स में जो किया उसके बाद हम तुमको धोएंगे। रसिया तैयार ही नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला कि हमने एक प्लान बना लिया है। अब जेलेंस्की क्या बोल रहे हैं कि मैंने एक प्लान बनाया है, उस प्लान के थ्रू क्या करने वाला हूं, मैं अमेरिका के पास जाऊंगा, मैं कमला हैरिस को दिखाऊंगा, बाइडेन को दिखाऊंगा, ट्रम्प को भी दिखा दूंगा कि देखो ये प्लान है, ऐसा काम करेंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी शर्तों पे। ये युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि मैं रसिया को घुटने पे ला दूं तो युद्ध खत्म करूं। ये अपने स्टाइल से खत्म करना चाहते हैं, जो कि कभी संभव नहीं होने वाला। इन्होंने क्या बोला कि देखिए, युद्ध तो खत्म होगा, हमने क्या किया है, रसिया का कुछ एक एरिया कुर्स्क है जो लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर तक का रसिया का एरिया है, उसको हमने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है। तो अब हम रसिया को बोलेंगे कि रसिया तुमने जो हमारा अभी बोलते हैं ना 2022 के बाद जब तुमने हमारे ऊपर अटैक किया, तो जितना तुमने एरिया कैप्चर किया हो वो रिटर्न कर दो, हम तुम्हारा रिटर्न कर देंगे, पीस टॉक हो जाएगी भैया, तुम भी खुश हम भी खुश। रसिया ऐसा करेगा? रसिया ने इनको ऐसा धोया है, देखिए आप यहाँ पे, ये जो आप रेड वाला पोर्शन देख रहे हो ना, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हो, ये पूरा रेड वाला पोर्शन किसके हाथ में है भैया? रसियन कंट्रोल में है। और ये जो आप ये पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे रसियन कंट्रोल है नहीं, लेकिन रसियन वाले क्या कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, बम मार रहे हैं, आज नहीं तो इसको भी कैप्चर कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए 2014 में रसिया ने क्या किया था, यूक्रेन का लगभग 42,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, जिसके अंदर इनका क्रीमिया और कुछ पार्ट डोनास के और लुहांस के क्या कर लिए थे। यहाँ पे आप देखते हो लुहांस और डोनास के पार्ट ले लिए, क्रीमिया भी बोलते हैं ना, कब्जा लिया था। अब यहाँ पे देखिए कि अब जब 2022 के बाद बोलते हैं ना, रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, तो लगभग 1,19,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। मतलब लगभग आप देखने जाओगे 27% बोलते हैं ना, यूक्रेन की टेरिटरी किसके पास में है आज के डेट में, रसिया के पास में। अब ये पता नहीं कौन सा माल पिए हैं, कौन सा बोलते हैं ना, भांगो खाते हो क्या?
अब इनको लग रहा है भैया 1300 के बदले में 1,19,000 वाला एरिया देने वाले हैं, वो नहीं देने वाले हैं, तुमको धोएंगे। इनका कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ही बोलते हैं ना ट्रंप आएंगे, नवंबर में इलेक्शन हुआ अमेरिका में, ट्रंप आएंगे बोलेंगे नो सपोर्ट, जाओ भैया, एक एग्रीमेंट साइन होगा भैया, और निकल जाएगा नोटिफिकेशन, और बोल दिया जाएगा नेटो वालों को भैया हेल्प नहीं करना है। अब देखिए मुखिया कौन, अमेरिका। अब मुखिया जी चले जाएंगे तो गांव कौन बचाएगा, तो नेटो पीछे पीछे चला जाएगा, पूरा सपोर्ट जैसे ठप हुआ वैसे रसिया अपने तरीके से इनको दम बोलते हैं ना निपटाएगा, और अपने तरीके से पीस टॉक करवाएगा। पीस टॉक तो होगी, लेकिन रसिया के तरीके से होने वाली, इनके तरीके से नहीं होने वाली। अब इनका ये कहना है कि भैया इंडिया क्या करे, एक पीस टॉक के लिए समिट होस्ट करे। अब एक बोलते हैं ना, इसके पहले भी एक पीस टॉक की समिट होल्ड हुई थी, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के अंदर, जो पूरी तरह से बोलते हैं ना फेल्ड हो गई थी। क्यों, उसके अंदर रसिया को बुलाया ही नहीं गया। मेन जो पार्टी है जो धोने का काम करे उसको तुम बुलाया नहीं, तो पीस टॉक कहां से होगी, किससे बात करोगे, किसको बोलेगे भैया ये तो इसको मत मार। अगर दो लोग रहेंगे तो एक बंदा इधर है जो मार खा रहा है, दूसरा बंदा इधर है जो मार रहा है, तो इसको बोला जाए, तो दो नंबर जो मारने वाला है, उसको बोला जाएगा भाई तुम इसको क्यों मार रहे हो। तब तो वो बोलेगा ना कि इससे ऐसा है वैसा है, तो ये बोलेगा ना भैया तुम लिख करके, तो तुम्हारे बोलते हैं ना पार्लियामेंट से एकदम रिटर्न में लिख करके तो भैया कि तुम नेटो नहीं ज्वाइन करोगे तो हम मारना बंद कर देंगे। लेकिन ये जब रसिया रहेगा तब तो रसिया बोलेगा ना। तो भैया इन्होंने स्विट्जरलैंड में मीटिंग किया, चाइना गया ही नहीं, इंडिया गया था, इंडोनेशिया गया, साउथ अफ्रीका गया, लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना वो पूरी तरह से मीटिंग क्या हो गई भैया, समिट जो था वो फेल हो गया, क्योंकि रसिया को तुमने टेबल पे बैठाया ही नहीं। तो कहां से पीस टॉक करोगे। अब ये बोल रहे हैं कि देख इंडिया को ये सब करना चाहिए, इंडिया को ये पीस टॉक की समिट रखनी चाहिए। अगर इंडिया रखता है, मे भी चांसेस है कि रख सकता है, तो इंडिया अपने कंडीशन पे रखेगा। इंडिया बोलेगा हाँ, चलो पूरे जितने बोलते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज आ जाओ, अमेरिका तुम भी आ जाओ भैया अलग से, अब हम बुलाएंगे पीस टॉक तभी कराएंगे, यूक्रेन बाबू आ जाओ तुम भी बैठ जाओ, लेकिन रसिया आएगा तभी मैं होस्ट करूंगा, रसिया को टेबल पे बैठाएंगे तभी। मतलब इनकी तरफ से, जेलेंस्की की तरफ से भैया बोलते हैं ना एक इशारा हो गया, इनको समझ में आ गया नवंबर में तो पिटा ही जाऊंगा, उससे पहले बोलते हैं ना अगर पीस टॉक कर लूं तो अच्छी बात है। चलिए, तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आप समझ चुके होंगे। चलिए अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ब्रिक्स के अंदर दोस्तों ना बोलते हैं ना इसकी शुरुआत हो जाती है कहां से, 2006 से। लेकिन 2001 में इनकी बात कर लेते हैं, ये कौन है, जिम ओनिल। इन्होंने ये क्या है, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ गोल्डमैन स्मिथ। इन्होंने स्पॉटलाइट किया कि देखिए भाई कुछ ऐसी कंट्रीज है जिसकी बात इन्होंने किया, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज है, तो उसको नाम इन्होंने दिया क्या, ब्रिक। और बाद में क्या किया गया, 2006 में क्या किया गया दोस्तों, ब्रिक क्या किया गया, फॉर्म किया गया। उसके बाद क्या घटना घटती है कि 2009 में क्या हुआ, ब्रिक का पहला समिट हुआ, कहां पे, रसिया में। फिर 2011 में साउथ अफ्रीका ने भी क्या कर लिया, ब्रिक्स को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तो इसमें एस ज्वाइन हो गया, इसमें साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन हो गया दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और अर्जेंटीना, ये लोग ने भी क्या किया, ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। अराउंड 40 कंट्रीज बोलते हैं ना इसमें जुड़ना चाहती है, और लगभग 22 कंट्रीज ने क्या कर लिया, एप्लीकेशन क्या कर लिया है, सबमिट कर दिया कि हमको ब्रिक्स क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो अब दोस्तों ब्रिक्स के बारे में भी आप बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपको मिल चुका होगा।